हम सब नूतन कॉलेज नर्सिंग के छात्र एवं छात्रा आइए अहाँ सबके परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता फैलावे के लिए अपना सबके गांव में, ठीक है। लगा जयकारा शेरा वाली का। अरे सुनो 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 भैया भाभी सुनो सुनो चाचा चाची सुनो सुनो आगे वाले सुनो सुनो पीछे वाले सुनो सुनो गाँव वालों सुनो 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 सुनो। नमस्कार, हम सब नूतन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र एवं छात्रा ही हम सब आप लोगों के बीच में एक परिवार नियोजन के जागरूकता फैलावे आल रहे। हम सब यहाँ लोग के एक संदेश भी ले ले कि 2010 में भारत की जनसंख्या जो रहे तो 125 करोड़ रहे और अभी फिलहाल के जो भारत की जनसंख्या है सो 142 करोड़ हो गया, ठीक है। इस बढ़ते हुए आबादी में आपका हमारा अहम योगदान रहा है। आप लोगों को पता है क्या इससे छुटकारा पाने का क्या निदान है? नहीं। तो आइए, नूतन कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्रा हूँ, आप लोगों के बीच एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि परिवार नियोजन अपनाया नहीं है जिन्होंने। मैया खाना देना। ले भात खा, मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ अपने बाबूजी के पास। दाल सब्जी कहाँ का भात हम ना खेबो। जाओ अपने बाबूजी के पास, मेरा दिमाग मत खाओ। टेंशन ही टेंशन, क्या होगा? इतना बड़ा जाल हो गया, क्या कैसे होगा इसका लालन पोषण? हे भगवान, टेंशन ही टेंशन। ए छोड़ी, ले बकरी लेके जा और इसे भी लेके जाओ साथ में। बाबूजी खाना में दाल ना हो, सब्जी ना, हमें भात ना खेबो। की करबी बेटा, एते बड़का परिवार भ गेले हन, कम परिवार हते तब न बढ़िया चीज खिला ला के देतियो रे। एते बड़का परिवार छै त केना होते? दाइले भात खेल ले खलिया, हमें ना खेबो। दाल सब्जी ना त ना। देखा आप लोगों ने एक ऐसा परिवार जो कि परिवार नियोजन को नहीं अपनाए, उनका क्या हाल है। जस्ट लाइक देखिए, इस तरह से बड़ा परिवार, इतने सारे बच्चे, इनका बोझ एक इसमें होता है कि एक कमाने वाले और खाने वाले अनेक, तो क्या इतने सारे बच्चे का बोझ वो उठा पाएंगे? नहीं। अरे पहले के जमाने में 4-5 बच्चे होना आम बात था, क्योंकि ना इतना तरीका था और ना ही इतने तरीके अपनाने का कोई केंद्र, तो इतने बच्चे आम बात थे। लेकिन अब इतने सारे अगर बच्चे होंगे तो उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा का ध्यान कैसे रख पाएंगे हम लोग? अब हम आप लोगों के सामने एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रहे हैं जो कि परिवार नियोजन अपनाकर बहुत खुश है और उनका अच्छे से केयर हो पा रहा है। आपके लिए गिफ्ट और आपके लिए भी। अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। संजू मां हमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। ये लो सामान का लिस्ट और पापा से कहो कि बाजार से जाके राशन ले आए ताकि मैं तुम दोनों के लिए तुम दोनों का मनपसंद भोजन बनाऊं। पापा जी मां ने सामान दिया है जो मार्केट से ला के लेंगे। और मेरे लिए टॉफी भी लेते आइएगा। ठीक है बेटा, लेते आऊंगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। कैसे हो बताओ? कह तो बहुते बात छो, लेकिन की कहियो बहुत तकलीफ में छो। क्या हुआ भाई बताओ तो, समस्या का समाधान मिलकर कर लेंगे। समस्या छो जे परिवार भ गेलो हन नम्हर, बुझलो। खर्चा अभी पूरे नहीं छे, महंगाई का समय छे, एते बड़का परिवार केना होते हमरा टेंशने में रहे। अरे भाई, इसका उपाय तो बड़ा सरल है।
केना होते परिवार नियोजन को अपनाकर और कैसे? परिवार नियोजन की होते। चलो आओ इस बारे में मिलकर आशा दीदी से बात करते हैं। नमस्कार आशा दीदी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं आशा दीदी आप लोगों को नमस्कार कर रही हूँ। इन भाई साहब को परिवार नियोजन के बारे में बताइए, इनका परिवार बहुत बड़ा हो गया है। आप लोगों को भी क्या पता परिवार नियोजन के बारे में? नहीं ना, तो चलिए हम बताते परिवार नियोजन क्या होता है। देखिए परिवार नियोजन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जो आपकी बहू बेटी जो होती है सब आप लोग जानते होंगे ना कि हम लोग शादी कर लेते हैं, बच्चा कर लेते हैं, इससे नहीं, कम से कम जो आपकी बहू बेटी है उनका उम्र 20 से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो गर्भवती होने के लिए सक्षम है। अब अगर आप 19 वर्ष में कर रहे हैं तो सही नहीं है, परिवार नियोजन में ये नहीं सही है। कम से कम कोई भी बहू बेटी जो भी है हमारे, उनका उम्र 20 से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो गर्भवती होने के लिए सही है। आजकल जानते हैं इस दुनिया में 8,042 मिलियन लोग परिवार नियोजन अपना रहे हैं, निरोधक जो होता है वो सब अपना रहा है। तब देखिए परिवार नियोजन क्यों जरूरी है? परिवार नियोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप स्वस्थ रहिएगा तब ना आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, है ना। आप लोग क्या करते हैं, मतलब तुरंत बच्चा कर रहे हैं, ना उसका शिक्षा हो रहा ना खाने का हो रहा, ना पोषण हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इससे क्या हो रहा है, महिला भी बीमार है, बच्चा भी बीमार है, ऊपर से आप लोग का पैसा भी लग रहा है। तो कुछ है। देखिए हम लोगों को परिवार नियोजन के लिए ना 2 विधि है, एक है परमानेंट मेथड, एक है टेम्पोररी। परमानेंट में क्या होता है, जो हम अपना नसबंदी करके बंद कर लेते, पहले हम लोग टेम्पोररी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जो इसको हम लोग अस्थायी कहते हैं। अस्थायी का मतलब क्या है, जो हम जब चाहे बच्चा जन्म दे दिया लेकिन अभी मन है कि 2 साल तक नहीं करना। आप लोगों को एक बात पता है, आप लोग जो हर साल कर रहे हैं ये गलत है। एक बच्चा के बीच में कम से कम 2-3 साल का गैप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आप लोगों को पता है? क्योंकि आप उस बच्चा को भी पहले थोड़ा बढ़ने दें, उसको पालन पोषण करें। महिला जो जन्म दिया वो भी तो स्वस्थ रहेंगी, तब तो दूसरा बच्चा करेंगे। आप लोग बताइए सही बोल रहे हैं कि नहीं? इसलिए है ना, इसलिए एक बच्चा के बाद कम से कम 3 साल का सही से पहले पूछते बात तो तब वही बात हो कब सुनिए ना, बात कैसे बोल रहा है, काहे ना काहे नहीं बीच में गैप होता है, 3 साल का गैप होता है ना, कि एक बच्चा कर ली, पहले इसको पढ़ा लिखा लेते हैं, ये सक्षम हो जाएगा, फिर हम दूसरा करेंगे। इतना जल्दी क्या, आराम से होगा। तो उसके बीच में जो गैप करते हैं उसके लिए अस्थायी विधि है कुछ जो हम लोग अपनाते हैं। देखिए आप लोग यहाँ देखिए पोस्टर है, यहाँ आप लोग देखते हैं, यही टैबलेट है, माला डी टैबलेट आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से। देखिए ये टैबलेट है, ये टैबलेट क्या करता है ना, या देखिए आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं और जल्दी से दवा खा लेते हैं, 72 घंटा के अंदर खाना रहता है। क्यों? आप जाइए ना सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में जाइएगा ना, आपको फ्री में मिलेगा, आपको कुछ का पैसा लगेगा ना कुछ, आपको फ्री का ही है। जाइएगा, एक परिवार नियोजन का अलग से केंद्र बना होता है, अपनी महिला बेटी को बहू को लेके जाइए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाइएगा लेके, वहाँ जो ANM डॉक्टर जो भी बैठी रहती हैं उनको बताइएगा कि अभी हमको बच्चा नहीं चाहिए, कम से कम 3 साल का तो गैप चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करें, तो बहुत सारा नियम है। हमें पहला नियम आपको बताते हैं, वो एगो टैबलेट गोली देगी, एगो पत्ता आता है, वो 3 महीना तक लगातार खाना होता है, लेकिन हफ्ता में 2 टैबलेट खाना होता है। और जैसे आप सोमवार को खाएं तो फिर बुधवार को खाएंगे, इतना तो खा सकते हैं ना, एगो टैबलेट का तो बात है। तो आप लोग तो खा सकते हैं टैबलेट, जिससे क्या होगा ना, हम गर्भवती नहीं हो पाएंगे और अपना मन चाहा काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। पहले एक बच्चा को तो पाल ले, उसके बाद में दूसरा करेंगे। तो उसके लिए एगो दवा देगी जिसको माला डी नाम के दवा से जाना जाता है। उस पोस्टर में देख रहे हो टैबलेट है लिखा हुआ माला डी। तो उसके बाद आप 3 महीने तक वो दवा खाइए, उसके बाद 3 महीने बाद जाके फिर चेकअप करवाइए, फिर आपको दवा चेंज करेगा। वो ANM दीदी या डॉक्टर जो भी है उस पे निर्भर करता है। उसका मान लीजिए आपको कभी उल्टी जैसा होने लगा है ना, उल्टी होता है ना, दवा खा रहे हैं उल्टी हो रहा है, कोई घबराने का बात नहीं है। थोड़ा दिन होगा, 1-2 दिन, उसके बाद सब ठीक होता है, नॉर्मल रहता है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। इसी प्रकार एक इंजेक्शन है, देखिए इंजेक्शन दिख रहा है वहाँ, देखिए अंतरा इंजेक्शन लिखा है वहाँ, देखिए दिख रहा है आप लोगों को। देखिए ये इंजेक्शन है ना, ये भी आपको सदर अस्पताल में फ्री में इंजेक्शन मिलेगा, कोई घबराने वाला बात नहीं है। ये इंजेक्शन में क्या है, आपको महिला को एगो मसल्स में सुई देता है, उससे कोई घबराने वाला बात नहीं है। देखिए इससे आपको क्या लाभ होगा ये भी हम बता देते हैं। इंजेक्शन लेने जाइएगा, बोलिएगा कि अभी हमारा बहू
अभी अभी गर्भवती नहीं होना है, इसके लिए इंजेक्शन जो अंतरा इंजेक्शन है दे दीजिए। उससे क्या किया सरकार पता है? आप जाइएगा ना, आपको 100 रुपया भी देगा, और आशा दीदी के साथ जाइएगा तो आशा दीदी को भी 50 रुपया देगा। देखिए, तो इसलिए आप जाइएगा तो इंजेक्शन लीजिएगा, उससे आपको भी भलाई है, आपका भी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, और आशा दीदी का भी लाभ होगा। ठीक है, तो इंजेक्शन भी है जो हम लोग ये मांस में देते हैं, मांस में जो जगह होता है वो कहीं भी दे सकते हैं, उससे घबराने वाला बात नहीं। 3-3 महीना पे जाना होता है। इंजेक्शन लेने से ना आप 2 साल तक आप फ्री हैं, आराम से रह सकते हो, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। लेकिन महीना पे 3-3 महीना पे जाना रहता है। ठीक है, इसका भी है कि वही कभी आपको महीना में दर्द हो रहा है, महिला लोग को दर्द होता है ना, तो दर्द होता है, तो घबराने वाला बात नहीं है। ये सब थोड़ा दिन तक चलता है, लेकिन थोड़ा दिन के बाद ठीक हो जाता है। वैसे ही है कॉन्डम है, कॉन्डम तो महिला पुरुष दोनों अपनाते हैं, देखते हैं। कॉन्डम का तो कुछ भी नहीं है, आपको निरोधक नाम से सदर में भी मिलेगा, आप आराम से ले आइएगा और यूज कीजिएगा, इसका भी कुछ नहीं है। लेकिन एक बार से ये नहीं होता कि कॉन्डम हम धो के लगा लिए, नहीं, एक ही बार यूज करना है, उसको फेंक देना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा, देखिए पैच, वहाँ आपको ब्राउन कलर भूरा कलर का दिख रहा है, देखिए पैच है, पैच दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? दादी देखिए पैच है ना, पैच आप ही के लिए ना बोल रहे हैं दादी। देखिए आपकी बहू बेटी, देखिए अगर आप बार कीजिएगा, बहू बेटी आपकी बार प्रेग्नेंट होगी तो दिक्कत किसको होगा? आप ही लोगों को ना होगा। कैसे संभालिएगा? सब बहुत मुश्किल होता है संभालना। अभी आप देखे ना, 2 जो अशिक्षित है वो परिवार नियोजन अपना थे, कितना दिक्कत हुआ ना, उसको खाना के था ना, पैसा था ना, कुछ था। वही जो शिक्षित है वो कितना अच्छे से अपना परिवार चला रहा है। इसलिए ये सब जरूरी है। देखिए पैचेज देख रहे हैं, पैच देख रहे हैं, ब्राउन कलर का भूरा है, उसको भी है ना, आप है ना ये, लेकिन आप लोग अपनाइए नहीं, डॉक्टर ये करेंगे। ठीक है, आप डॉक्टर है ना, आपके शरीर में कहीं भी वो पैच लगा देंगे, वो पैच ना कुछ हार्मोन रिलीज करता है, उससे क्या होगा ना, आप गर्भवती नहीं हो पाइएगा। इसका 2 साल तक होता है, 2 साल तक आप फ्री से हैं, जहाँ मन घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं, जो आपका छोटा बच्चा है उसका ध्यान रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसमें भी थोड़ा चक्कर देखा जैसा होगा, उल्टी जैसा होगा, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सब नॉर्मल है, इसका कुछ आपको फ्री में कहीं भी स्किन पे लगा देगा, वो होता। उसके बाद है ना हमारा कैलेंडर। एक बात आप लोगों को बता देते हैं, जो हम लोगों का महीना होता है, तो महीना के अब 14 दिन महीना आपका खत्म हुआ, उसके बाद 14 दिन तक है ना, हम लोग है ना, अगर है ना हम लोगों का सेफ पीरियड होता है, उस टाइम ना उस टाइम हम लोग जो रिलेशन बनाएंगे ना, महिला पुरुष, उस टाइम ना गर्भवती होने का कम चांस रहता है। महीना होने के 14 दिन तक, ठीक है। और 14 दिन के बाद जब होता है, उस टाइम सबसे ज्यादा चांस रहता है बच्चा क्या कहते हैं प्रेग्नेंट होने का, उस टाइम ज्यादा चांस होता है 14 दिन के बाद। लेकिन 14 दिन से पहले आप अगर संबंध बनाते हैं तो उस टाइम है ना बहुत कम रहता है चांस कि आप है ना प्रेग्नेंट हो सके। उस टाइम आप थोड़ा कम मतलब कीजिएगा भी तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन 14 दिन के बाद आप ध्यान रखिएगा कि मेरा महीना हुआ है लेकिन 14 दिन तक हम सेफ है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 14 दिन के बाद आपको दिक्कत बढ़ सकता है, आपको उस टाइम ज्यादा चांस हो सकता है बच्चा होने का, मतलब गर्भवती होने का, है ना। तो ये मेथड भी अपनाइएगा कि 14 दिन तक तो ठीक है, लेकिन 14 दिन के बाद गर्भवती होने का चांस सबसे ज्यादा है। ठीक है दादी, समझ रहे हैं ना? देखिए ये हुआ ना, ये देखिए ये तो टेम्पोररी में था कि हम लोग है ना कि कर लिए, लेकिन उसके बाद आपको है ना चाहिए कि अब हम अब हमको बच्चा चाहिए तो आप ये जो हम बताएं ये सब मत खाइएगा, छोड़ दीजिएगा। लेकिन एक बच्चा के गैप होना चाहिए 2 साल का, पता है बताया ना 3 साल का गैप होना चाहिए। 2 साल तो आजकल सब करते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा 3 साल का गैप जरूर होना चाहिए। तो आप सोचे कि अब मेरा 3 साल तो हो गया, अब हमको चाहिए, तो ये सब दवा छोड़ दीजिएगा, जो बताया सब छोड़ दीजिएगा, तो ये अपने आप हो सकते हैं गर्भवती। वही है कि थोड़ा इसका असर रहता है, तो आपको लगता होगा ना कि 3 साल तो हो गया, अब हम दवा भी नहीं खा रहे हैं फिर भी गर्भवती नहीं हो रहा, तो 1-2 महीना ना इसका असर रहता है। तो 1-2 महीना आप लोग मतलब उसका इंतजार कीजिएगा कि 1-2 महीना बाद हो सकता है। तो इसलिए 1-2 महीना बाद आप लोग टेंशन में हो जाइएगा, तो ये गलत बात है, नहीं होइएगा, क्योंकि इसका असर रहता है। आप कोई भी चीज खाइएगा तो उसका असर रहता है कि नहीं, रहता है ना कि नहीं, तो वैसे ही इसका भी असर रहेगा। उसके बाद आप कीजिए, अब हो गया कि हमको 2 बच्चा भी हो गया, अब हम ये भी हमको नहीं खाना है, अब हमको पूरा छुटकारा चाहिए, तो अभी कैसे करें? तो यह नहीं हम लोगों का कि परमानेंट बंद करवा देते हैं कि सबसे पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी है
सर्जरी होता है जो कि उससे बंद हो जाता है। बच्चा कहते हैं ना कि हम जाए छी बच्चा बंद करवाबे, अब हमरा नहीं चाहिए, है ना। तो वो पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी, यहाँ देखिए यहाँ बना हुआ है, देखिए ये महिला नसबंदी का है और ये पुरुष नसबंदी का है। तो पुरुष नसबंदी में भी आप करवा सकते हो, महिला नसबंदी में भी करवा सकते हो। उसमें क्या होता है, महिला नसबंदी में यौन के पास ना एक ट्यूब होता है, उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि महिला कभी गर्भवती हो ही नहीं सकती। अब मेरे 2 बच्चा हो गया, अब कितना बच्चा चाहिए, 2 हो गया, अब हो गया, तो ये हो गया महिला नसबंदी, अपना बंद करा दी, उसके बाद फ्री हो गया, ठीक है। अब पुरुष नसबंदी आप लोग भी सुनिए, आप लोगों के लिए भी बोले है। वहाँ हमारा दूल्हा वहाँ है, हाँ। उनका समझाओ। हाँ सुनिए, इसमें देखिए पुरुष के लिए तो सबसे अच्छा है। इसमें क्या है दादी पता है आप लोगों को, पुरुष करवाएंगे ना तो उसको है ना कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा, लेकिन महिला को तो बहुत प्रॉब्लम है। महिला को ऑपरेशन हो गया, खाना भी बनाना, बच्चा भी संभाला, बहुत सारा। पुरुष लोगों का ना ज्यादा सर्जरी करना पड़ता है ना कुछ, वो थोड़ा उनका है वो करेंगे, उसके बाद आप घूम सकते फिर सकते, उसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन महिला लोग का है कि थोड़ा सा बच्चा भी संभालना, ये भी महिला आप लोग करवाइए, आप लोगों के लिए जरूरी है। देखिए आप ही को नहीं, हम अपने घर पे भी सबको बोलते हैं कि पुरुष नसबंदी करवाना जरूरी है। खाली महिला पे ही क्यों दे, पुरुष भी करेंगे ना, जो भी करेंगे। इससे महिला के उठ बैठ करे कोई चीज खाना भंसा बनावे के पड़ जाती, बच्चा के संग हाँ, करे के इससे हम आपको भेजे फायदा की भी तैयारी बताते करे हैं, सुनिए ना दादी। पुलिस के क्या करना है, घूमना बाप कमा के देतो सुनिए ना दादी, अंग्रेजी पद ये जो कैसा करवाया मादर है नसबंदी, इसमें आपको सरकार पैसा भी देता है। ये बात पता है आप लोगों को? नहीं पता है? आप लोग करवाए हैं कभी? सच बताइएगा, कोई करवाया है नसबंदी? 1400 दे छी खाए पिए के। 1400 नहीं 3000 देगा। जाइएगा सरकारी में तो आशा के साथ जाइए। जो करवाते हैं नसबंदी तो पुरुष को भी 3000 मिलेगा, महिला को भी 3000 रुपया देगा, सरकार देगा। और अगर आप आशा के साथ जा रहे हैं तो आशा को भी 500 रुपया मिलेगा। तो इसमें आपको लाभ हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? इसमें हमको भी लाभ हुआ, आपको भी लाभ हुआ, तो दोनों को लाभ हुआ ना। तो देखिए आप जाइएगा प्राइवेट में करवाइएगा, नहीं मन होगा, लेकिन आप प्राइवेट में क्यों जाइएगा? आपको सरकारी में फ्री में मिल रहा है तो क्यों नहीं जाइएगा? जाइएगा कि नहीं? तो आप सरकारी में जाइए, पुरुष भी करवा सकते हैं, पुरुष के लिए तो सबसे जरूरी है ना। महिला को तो बहुत सारा घर परिवार सब देखना होता है, अब वही खाना बना के नहीं दी तो कहेगी कि ऑपरेशन करा ले, खाना ना बना के दिए, क्यों? पुरुष नहीं कर सकते? पुरुष भी कर सकते हैं। तो पुरुष को भी बोलिए, महिला को भी बोलिए। इसमें 3000 रुपया सरकार आपको फ्री में देगा, इसमें उसके आशा को भी देगा। और वो जो इंजेक्शन के बारे में नहीं बोले हैं, जो 3-3 महीना पे जाके इंजेक्शन लेना है, वो इंजेक्शन में भी देता है। इंजेक्शन अगर लीजिएगा ना तो उसमें 100 रुपया सरकार देगा आपको, 100 रुपया फ्री में देगा, आशा को 50 रुपया। तो इसमें आपका लाभ हुआ, मेरा लाभ, दोनों का लाभ हुआ कि नहीं? तो जरूरी है कि नहीं करवाना? सुनिए दादी, एक बात बताइएगा, अगर ज्यादा बच्चा रखेंगे तो क्या आप उसको पढ़ा लिखा के अच्छा बना पाइएगा? नहीं ना। तो आजकल सरकारों दादी पता है 2 आधार कार्ड बनवाने को कहता है हम 2 हमारे 2, हम भी 2 रखेंगे, बच्चे जहाँ भी है 2-2 रखे। क्या है उसको हम अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा बनाएंगे, उससे आप भी स्वस्थ रहेगा, उनकी महिला जो उनकी माता वो भी स्वस्थ रहेंगी, सब लोग ठीक रहेंगे कि नहीं? तो ये जरूरी है कि नहीं परिवार नियोजन? आप लोग बताइए। है ना जरूरी? लड़का होय छै तो बचवा रहते, बच्चा रहते तब ना। काहे दादी, काहे भेदभाव कि हमको 2 लड़कियां चाहिए? काहे 2 लड़की ठीक ना है? आगू के आस पर मर गए ना दादी, ऐसा ना होता है, ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं रखते दादी। जितना हम उतने में खुश रहेंगे ना, उसी को अच्छा बनाएंगे। आप क्या पता आपके पास बेटा है, ठीक है, अब वही आपका बेटी वाला सब काम करे, तो क्या वो सही है कि नहीं? आप बेटी के चक्कर में कितनों कर लीजिएगा तो आप ही को ना दिक्कत होगा। कैसे सबको पढ़ा लिखाई पाएगा? देखे अभी वो दिखाई है, उसमें ना उसको खाने का ना पीने का ना, बच्चा शिक्षित कर जाओ पर उतनी पढ़ार बुझे छै। हाँ दादी, आपको समझाना पड़ेगा ना दादी, आपको हम इसलिए ना समझा रहे हैं, इसलिए परिवार नियोजन जरूरी है। तो आप लोग समझे ना सब? तो आप लोग अपनाइएगा ना बेटी बहू के साथ। आंटी समझे है ना? तो अपनाइएगा कि नहीं परिवार नियोजन? बाबू तुम लोग समझी हो? तो अपनाओगी ना आगे फ्यूचर में? बोलो, हंसने वाला क्या बात? देखो हम लोग भी नहीं हंसते, हम लोग तो अपने घर में सबको बताते हैं। तुम लोग भी बताओगी ना अपने आगे सबको? अपनाओगी ना? हाँ ठीक है। आपके भविष्य में तो सब महिला ट्रेंड है ना आंटी, इसलिए फिर भी कहीं कहीं देख रहे हैं इतना बढ़ते जा रहा है जनसंख्या, क्या फायदा बढ़ाने से? जितना उसी में उसको कुछ रखते हैं। जिंदगी की गारी
बढ़ती जाती है जिंदगी, सॉरी, बढ़ती जाती है आबादी, बच्चों का बचपन छीनता है, नारी का स्वास्थ्य है गिरता, जो स्वास्थ्य जो परिवार चाहते, अपनी अपनी जुगत लगाते, बल लगा के ये पहलवानी है पुरुष महान, कंडम है इनका मंत्र, बच्चों में 3 साल का अंतर, बिमला नगमा रूपा मालती, बिन भूले है गोली खाती, पति से मंगाती सच को समझाती, आशा बहन की है गुन गाती, सविता शर्मा विल्लो रानी, प्रॉपर्टी के है ये दीवानी, लंबी दौर पे फिक्र जिंदगी, हर मौसम है पिंकी पिंकी, नसबंदी हो या नरबंदी, हर टॉप जिंदगी मस्त, बच्चे स्वस्थ औरत स्वस्थ, टॉप जिंदगी मस्त, मियाँ बीवी बातें करना, स्वस्थ परिवार की खुशियाँ चुनना, पति पत्नी करे विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार, अहाँ सबके धन्यवाद है, अहाँ सब इतना टाइम दिली, और अहाँ सबसे ये प्रार्थना है कि आप लोग अपने घर में जाके, घर परिवार में जो भी जिनके भी 2 बच्चे हो गए उनको आप लोग बताइएगा कि परिवार नियोजन को अपनाना है, ठीक है। एक बच्चे जब एक बच्चा हो गया तो दूसरे बच्चे के बीच में जो कितने साल का दूरी रहना चाहिए, 3 साल का दूरी रहना चाहिए, कितने साल का, 3 साल का दूरी रहना चाहिए। और जैसे ही दूसरा बच्चा हुआ तो आप नसबंदी के लिए उनको, जो कि परमानेंट मेथड है, वो चीज अपनाने के लिए आप लोग फोर्स कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और उससे पैसा भी मिलता है, ठीक है। तो हाँ सब क्या बहुत बहुत धन्यवाद।